नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मिशन जॉब स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2021 ये आपका न्यू बैच चल रहा है 2021 वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए जो भी नए अभ्यर्थी हैं। तो यहाँ पर हम कांस्टेबल भर्ती और दरोगा भर्ती की यहाँ पर तैयारी के लिए अभी हमारी मैथ्स की क्लासेस चल रही है, जिसमें हमने नंबर सिस्टम जो पहला टॉपिक है ओनली 5 वीडियोज़ में हमने उसको कवर कर लिया पूरे टॉपिक को। तो वो पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है। अब हमारा न्यू चैप्टर रहेगा सिम्प्लीफिकेशन, सरलीकरण का। देखो, मैथ्स का ये पड़ाव है तो हर वो छोटा छोटा टॉपिक सीखते चलेंगे जो आपके आगे आने वाले जो मैथ्स होगा, जो चैप्टर होंगे, उसमें वो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है, तो सरलीकरण यानी कि सिम्प्लीफिकेशन से आप जो है यहाँ पर अपनी कैलकुलेशन को थोड़ा अच्छा कर सकते हैं। तो ये टॉपिक मोस्टली इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी रेलवे, लेखपाल आदि की भी तैयारी कर रहे हैं या फिर एसएससी लेवल की भी, तो वहाँ से भी इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। और ख़ास तौर पर यूपी पुलिस में तो इससे पूर्व की भर्ती में बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। तो जो कमज़ोर छात्र हैं वह अभ्यर्थी इसको जरूर देखें। तो तैयारी हम करेंगे जीत की। सभी अभ्यर्थी हमारे साथ न्यू बैच का ये पार्ट नंबर 1 रहेगा सिम्प्लीफिकेशन का। इससे पहले मैथ्स का जो हम पहला टॉपिक है वो हम कवर कर चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पर अनअकैडमी पर लाइव क्लास चलती है जो फ्री होती हैं। ये सभी क्लासेस आपको देखने के लिए आपको AK लाइव रेफर कोड यूज़ करना होगा, तभी आप इनको देख पाएंगे। AK लाइव रेफर कोड है, आप उस कोड को यूज़ कीजिए तो आप फ्री में इसको अनअकैडमी पर देख सकते हैं। चलिए, बाकी अनअकैडमी अब आपको ऑल यूपी स्टेट एग्जाम प्रिपरेशन करा रहा है, जहाँ पर डेली लाइव क्लास मिलता है, लाइव टेस्ट क्यूज मिलता है, सभी क्लासेस का अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिलता है और पहले से ही पूरा कोर्स का शेड्यूल आपको मिल जाता है। PDF फाइल भी आपको मिलता है, डाउट क्लियरिंग सेशन भी आपको मिलता है। आपकी कोई क्लास छूट जाती है उसका रिकॉर्डेड वीडियो भी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। आप घर बैठे अपने मोबाइल से यूपी स्टेट के यूपी PCS, UPSI, BEO, RO, लेखपाल, यूपी जेल वार्डर, UGT, PGT आदि की तैयारी कर सकते हैं ओनली 1 सेशन में। यहाँ पर आपको बता दें कि यूपी PCS 2021 फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट हो चुका है 11 अक्टूबर से। यूपी PCS फाउंडेशन इंग्लिश बैच कोर्स 21 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है। रिवीजन बैच चल रहा है यूपी जेल वार्डर के लिए 2 नवंबर से, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। UPSI फाउंडेशन बैच कोर्स चल रहा है 2021 के लिए 9 नवंबर से, इसको आप देख सकते हैं। सभी टॉप एजुकेटर हैं जिनसे पढ़ने का आपको मौका मिलता है यहाँ पर। और यहाँ पर इन अकेडमी के प्लान है, आप जिस प्लान को लेना चाहते हैं ले लीजिएगा, मेरा रेफर कोड यूज़ कीजिएगा AK लाइव, तो 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। ये सब चीज़ें आपको इन अकेडमी के लर्निंग ऐप पर मिलेगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सिम्प्लीफिकेशन जिसको हम सरलीकरण बोलते हैं, ये एक जो है आपके मैथ्स का सीखने के लिए पहला चैप्टर इसको माना जाता है। जैसे मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा आखिर सिम्प्लीफिकेशन, जिसमें जैसे कि मान लीजिए हम गुना भाग घटा जोड़ जो करते हैं किस नियम के आधार पर हम करते हैं। ठीक है, जो नए नए अभ्यर्थी उनको ये नहीं पता रहता कि भाई पहले भाग करनी है कि गुना करनी है, क्या करना है। तो ये सब चीजें हमें कहाँ पता चलती है, सिम्प्लीफिकेशन में पता चलता है, जिसको हम सरलीकरण बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपकी ओनली जो है आपके क्वेश्चन को सोल्व करने का देखा जाता है कि कितने समय में आप जो है प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं और कुछ नहीं। अगर आपको समझ में आ गया कि भाई हाँ पहले गुना करनी है, पहले भाग करनी है, क्या करना है, तो समझो कि आप जो है मैथ सीख गए। तो इसको सीखने से पहले सबसे पहले हमारे पास एक वी बोर्ड मास का जो है नियम आएगा हमारे पास। ठीक, इसमें एक वी बोर्ड मास का नियम होता है जिसे मैं आपके सामने बता रहा हूं, जिसमें एक होता है रेखा कोष्टक, एक होता है रेखा कोष्टक। वी के जो वी बोर्ड मास है, ये एक शब्द जो है ये डिनोट करता है। ठीक, इनके अर्थ होते हैं। ठीक है, जैसे बी का ब्रैकेट हो गया, ये कोष्टक हो गया, ये रेखा कोष्टक हो गया, ऐसे वाला रेखा वाला ऐसे वाला, और ये कोष्टक हो गया। कोष्टक भाई मान लीजिए आपको कोष्टक भी कई प्रकार के होते हैं, मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा। कोष्टक 4 प्रकार के होते हैं। रेखा कोष्टक आपका ऐसा होता है, छोटा कोष्टक ऐसा होता है, आपका मध्यम जिसको मझला कोष्टक हम बोलते हैं वो ऐसा होता है, और बड़ा कोष्टक आपका ऐसा होता है। ठीक है, तो ये हमारे कोष्टक है। ओके, चलिए खैर कोई बात नहीं। और फिर होता है ऑफ यानी कि का, इसका मतलब होता है गुना। ठीक, गुना के बाद होता है आपकी डिवीजन यानी कि भाग, ये भाग का चिन्ह, ये गुना। ठीक है, ये डिवीजन हो गया। ऑफ का मतलब का मैंने क्या होता है यहाँ पर, ऑफ का मतलब होता है का, और का मैंने भी क्या होता है, गुना होता है। ठीक है, और ये मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा आपका। ओके, ये आपका क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। और का मीन्स क्या होता है, देखो जब भी कहीं ब्रैकेट हटता है, मान लीजिए कहीं ऐसे ब्रैकेट लगा हुआ है, यहाँ पर कोई संख्या लिखी हुई है, तो ये इसका जब बोलेंगे ना तो का के स्थान पर मतलब ये आपका गुना का चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, तो वहां पर भी ऑफ जो है का आपका गुना का काम करता है, यानी कि उसका, जिसे कहते हैं ना कि भाई एक संख्या उसका जो है 2.5 गुना है। ठीक है, इसके बाद है आपका एडिशन यानी कि जोड़,
और ये घटाओ, यानी कि पहले हम भाग करेंगे, फिर गुना कर सकते हैं, फिर जोड़ सकते हैं, फिर घटा कर सकते हैं। तो ये आपका बोडमास का नियम होता है, वी बोडमास का, आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, तो पहले आपने भाग करनी है, फिर गुना करनी है, फिर आपको प्लस करना है, फिर माइनस करना है। ये बस आपको ध्यान रखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी ऊपर को भूल जाइए भी। चलिए, आप उम्मीद है कि मैं समझ रहे होंगे, आप उम्मीद करता हूं। तो देखो, कोष्टक मैंने जैसे कि आपको बताया था 4 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है लाइन यानी कि रेखा कोष्टक, जिसे लाइन या बार ब्रैकेट जिसको हम बोल सकते हैं। एक होता है छोटा कोष्टक, ये आपका ऐसा होता है। मझला कोष्टक आपका है, इसको हम मध्यम कोष्टक भी बोलते हैं, आपका ऐसा होता है। एक होता है बड़ा कोष्टक, तो बड़ा कोष्टक आपका ऐसा होता है। तो इन कोष्टकों को हम क्रम के अनुसार हल किया जाता है। सबसे पहले रेखा कोष्टक को, तब छोटे कोष्टक को हल किया जाता है, फिर मध्यम यानी मध्यम कोष्टक यानी मझला कोष्टक को, फिर बड़े कोष्टक को। देखो, ये कह रहा है कि भाई जब हम अपने प्रश्नों को सॉल्व करते हैं तो कोष्टकों को क्रम के अनुसार हल करते हैं, कि पहले हम इसे सॉल्व करते हैं, फिर इसे, फिर इसे, फिर इसे। ठीक है, ये क्रम के साथ चलता जाता है। तो ये हमसे कहना चाह रहा है। ठीक है, चलिए, बाकी आगे में कुछ नियम है जो मैं आपको लिखाऊंगा। फिलहाल के लिए आप इन्हें लिख लीजिएगा, या फिर चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट जो है आप ले लीजिएगा, क्योंकि इनको अगर आप लिख लेंगे, नियम को लिख लेंगे, तो आप जब आगे प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो आपको जो है असुविधाओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो पहला नियम मेरा ये कहता है, देखो, यदि आपको ऐसे योग दे रखा हो ऐसे, ठीक, जिसमें आपका n दे रखा हो, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कि भाई n इंटू एन प्लस वन ऐसे करके आपको दे रखा है भाई, कि भाई बताओ इसका योग क्या होगा। तो देखो, सिर्फ आपने स्क्रीनशॉट लेना है। मैं आपको जब मैं प्रश्न को सॉल्व कराऊंगा इस पर आधारित, तब मैं आपको बताऊंगा कि भाई ये नियम कैसे हमारा यूज हो रहा है। ठीक है, फिलहाल जो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, सभी विद्यार्थी। और वैसे भी देखो, जो हमारी ये संख्या है ना, इसको इसने क्या किया, सिर्फ इसने इसको ऐसे लिखा है। देखो, इसको इसने ऐसे लिख दिया है। अगर हम यहाँ पर एलसीएम भी लेंगे तो n इंटू एन प्लस वन एलसीएम आ जाएगा, और यहाँ पर n प्लस वन आ जाएगा, और इधर माइनस का n से n कट जाएगा, बचा हमारे पास क्या, वन अपॉन n इंटू एन प्लस वन। तो हमारे पास ये बच गया। ठीक, क्योंकि वो माइनस में से दिखा रहा है, अंत में हमें दिखा रहा था ना, तो ऐसे हो जाएगा। तो इसलिए हम प्रथम संख्या ले लेंगे और अंतिम संख्या ले लेंगे, तो वही हमारा जो है उत्तर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे बनाकर। चलिए, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। सभी विद्यार्थी, जितने भी विद्यार्थी हैं सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहां तक 2 नियम है आपके ये। और नियम नंबर 3, जिसमें आपको पता है बीजगणित सूत्र जो होते हैं हमारे, ए की क्यूब प्लस बी का क्यूब अपॉन ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, क्या होता है, ये ओनली ए बी के बराबर होता है। आपके सरलीकरण में बहुत काम आएंगे। और मैं आपको बता दूं, आप चाहे यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, या फिर इसके अलावा आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, बैंक की तैयारी कर रहे हो, भाई किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को आप देने चल जाएं, वहां पर आपको सिम्प्लीफिकेशन के क्वेश्चन आराम से देखने को मिल जाएंगे। किसी भी एग्जाम को आप देने चल जाए गवर्नमेंट जॉब के, तो सिम्प्लीफिकेशन एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। और दूसरा एग्जामिनर इसमें आपको देकर ये देखता है आखिर आप कितने समय में इस प्रश्न, मतलब आप जो है कितने समय के अंदर इनको सॉल्व कर सकते हैं, और वो इनकी संख्या बढ़ा देता है अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है, क्योंकि सिम्प्लीफिकेशन एक ऐसा टॉपिक है जो आपकी कैलकुलेशन को आसान कर सकता है। और अगर आपने सीख लिया तो समझो आपने पूरा मैथ सीख लिया। जिसकी कैलकुलेशन अच्छी हो गई तो समझो वो मैथ भी सीख गया। फिर नियम नंबर 4 हमारा होता है कि ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब अपॉन ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इंटू ए माइनस बी होता है। ये इस बार ए माइनस बी में, मतलब ऊपर अगर माइनस में है तो यहां भी माइनस में आएगा, अगर प्लस में था तो प्लस में आएगा। ठीक है भाई, चलिए, उम्मीद है आप समझ रहे होंगे, नोट करते चलें इसको। नियम नंबर 5 को भी नोट कर लीजिए सभी विद्यार्थी, कि भाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, इसका जो वैल्यू होता है टोटल पूरा, वो 2 होता है। मैं डायरेक्टली आपको बता रहा हूं नियम के आधार पर, क्योंकि देखो अगर आप इसको भी सॉल्व करेंगे या इसको भी करेंगे तब भी आपका 2 ही आएगा। मैं चाहूं तो उसको प्रूव भी कर सकता हूं। आप जो है इसकी वैल्यू रखिएगा, इसकी वैल्यू रखिएगा, और फिर कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा, उत्तर 2 ही आएगा। ठीक है भाई, इसके बाद है नियम नंबर 6, ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर जो होता है हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, सभी को पता होगा। ठीक है, नियम नंबर 7 क्या कहता है, यदि आपका ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी है, क्योंकि आपको पता है कि जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, इसका मतलब एक बार प्लस में लिख दो, एक बार माइनस में लिख दो, तो नीचे माइनस में है तो माइनस से कट गया, इसलिए ए प्लस बी यहाँ पर बच गया। अगर मान लीजिए नीचे यहाँ प्लस में होता तो प्लस वाला कट जाता, ए माइनस बी बच जाता, जैसे यहाँ पर बच गया।
तो ऐसे जो है आपने इन नियमों को याद रखना है और अपने प्रश्न को सोल्व करना है। ठीक है भाई सभी विद्यार्थी, आगे बढ़ते हैं। कुछ बीजगणित के महत्वपूर्ण जो सूत्र है मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है कि आप इसे नोट भी कर रहे होंगे या फिर इसका स्क्रीनशॉट आप ले रहे होंगे, क्योंकि आप मान लीजिए बुकों में देखते हैं कहीं कहीं आपको कुछ सूत्र मिलते हैं कुछ नहीं मिलते, तो यहाँ पर आपको सारा जो है उनका रिकॉर्ड जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। मैंने खुद अपनी हैंड राइटिंग में ये लिख रखा है। ठीक है, मतलब आपको ढूंढने की आवश्यकता नहीं है और अपनी भी आप किसी कॉपी में लिख लीजिएगा। तो आज का जो सेशन होगा लगभग 10 मिनट का होगा, क्योंकि इस सेशन में हम क्या करेंगे, सारे नियम को हम पहले देख लेंगे कि भाई हाँ ये नियम होते हैं और ये आपको पहले थोड़ा सा जो है दिमाग में याद रखने होंगे। ठीक है, बीजगणित वाले, बाकी और कोई आपको ज्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है। जो मैंने आपको नियम या सूत्र बताए सिर्फ आपको ये याद रखने हैं, ज्यादा आपको कुछ याद नहीं रखना है। चलिए, आपने उम्मीद है ये लिख लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे भी नियम है, देखिए आगे भी नियम है, इसको भी लिख लीजिएगा। देखो ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जामिनर अक्सर इससे संबंधित कई बार पूछ लेता है। वो आपको ऐसे बनाकर दे देता है, उत्तर पूछ लेता है कि बताओ भाई क्या होगा, तो इसका उत्तर आपका भाई ये होगा। ठीक है, याद रखेगा। वो कभी कभी आपको ये दे देता है, ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को, तो ये आपको निकालना पड़ता है। तो वो इनमें से कहीं से भी कुछ भी दे सकता है। तो ये नियम मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर आपके पास ए स्क्वायर प्लस अपॉन ए का स्क्वायर है, ए का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए का स्क्वायर है, और तो आप इसे ए अपॉन की वैल्यू में भी इसे ऐसे रख सकते हैं, या फिर अगर वो कहे कि भाई इसे इसकी वैल्यू में बताओ, तब आप इसे ऐसे रख सकते हैं। ठीक है भाई सभी विद्यार्थी, जैसे हमारे पास एक ये रहा, तो इसका आपका ये होता है। सभी विद्यार्थी नोट कर लेंगे। जैसे हमारे पास a माइनस के 1 अपॉन ए का क्यूब दिया गया है, तो इसका हमारा फॉर्मूला जो है ये होता है। तो आप सभी विद्यार्थी जो है इसको नोट कर लीजिए, सभी के सभी नियम को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उम्मीद है चलिए आपने इनको लिख लिया होगा, या फिर स्क्रीनशॉट जो है आपने इनका ले लिया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर बोर्ड मास का एक प्रश्न को करेंगे और फिर इस सेशन को समाप्त कर देंगे। अगला सेशन जो है इसके नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे सारे प्रश्नों को। ठीक है, लेकिन इसमें जाते जाते एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। 10-10 मिनट के सेशन रखूंगा, क्योंकि ज्यादा बड़े बड़े सेशन आप भी नहीं देख पाते। ओके, चलिए। तो जैसे 25 गुना 24 प्लस का 28 गुना 10 माइनस के 45 भाग 15। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था, देखो भाई हमने क्या कहा था आपसे कि जब भी आप वी बोर्ड मास का नियम देखते हैं, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, पहले भाग करते हैं, फिर गुना करते हैं, फिर प्लस, फिर ऐड। ठीक है, ये सब करते हैं आप। तो आप यहां पर ध्यान से देखें कि भाई आपके पास कौन कौन से चिन्ह है। तो भाई 25 गुना 24 रहने दीजिए भी इसको ऐसे ही, 28 गुना 10 इसको भी ऐसे रहने दीजिए, माइनस की 45 बटा, भाई भाग का मतलब क्या होता है, यही तो होता है भाग में। ठीक है, 15 आ गया, तो 15 थे कितना हो जाएगा, 45 आ जाएगा। ठीक है, तो हम इनकी कैलकुलेशन करेंगे। तो 25 चौका आपका 100, आपका कितना आ गया 10, 25 दूनी 50 और 10 60। ओके, और ये 280 माइनस का 3 इजकल टू ये हमारा कितना हो जाएगा 880 माइनस के 3, यानी कि 877 हमारा उत्तर आ गया। तो ये होता है आपका सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण, जो कि आपने ऐसे अपने प्रश्न को सॉल्व करना है। और इसमें बेफिक्र रहिए, मैं आपको वही लेवल के प्रश्न बनाया हूं जो आपके एग्जाम में बन रहे हैं। ओके सभी विद्यार्थी, चलिए। तो देखो सभी विद्यार्थी से कहना चाहूंगा, जितने भी हमारे विद्यार्थी सेशन को देख रहे थे, कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें, कमेंट जरूर करें। अगर आप कमेंट करेंगे, अच्छा रेस्पॉन्स देंगे, तो मैं रेगुलरली जो है आप लोगों के लिए वीडियोस बनाता रहूंगा। ओके, चलिए सेशन में इतना ही, बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग माई वीडियो।